and we praise God for it. बहुत बहुत धन्यवाद भाई रंजीत, आप लोगों की जो प्रार्थना के लिए और उसके साथ साथ एक ऐसा अवसर मेरे जीवन में मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और हम परमेश्वर का धन्यवादी हैं और बहुत खुश हैं कि आप लोगों के एरिया में परमेश्वर इस तरीके से कार्य करते हैं। Today we're going to be looking at Psalm 11, and thank you for the opportunity to share from God's Word. I will do my best my voice may be a little different today. I have been sick for the last 2 or 3 days, and my voice is kind of cracking, so we will see how long I can last, but we will try to cover Psalm 11 today. और ये जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। आज हम लोग भजन संहिता 11 को अध्ययन करेंगे और मेरा आवाज में थोड़ा सा बदलाव आप लोग देख सकते हैं क्योंकि 2 या 3 दिन से मैं बीमार रहा हूँ। Now, when we first started the book of Psalms, I was trying to see if I can cover 2, maybe 3 Psalms per session. I am finding out and learning myself that that is a lot of topics to consider in one night, and so I have narrowed down to 1 Psalm per session. I know that will take us a long time to get through the Psalms, but I think the Lord will bless us as we look at 1 Psalm at a time so that we can be encouraged in the message of the Psalm itself. और जो है एक भजन संगीता में इतना समय बिताना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर से मैं प्रार्थना और दुआ करता हूँ कि परमेश्वर हमें मदद करे कि भजन संगीता को हम लोग विस्तार रीति से अध्ययन कर पाएं। Now, when we look at the Psalms, we know from the very beginning that these songs are not written in random order. There is a story behind how the collection of songs are put together. For each song is an expression of the heart of the author of that song. और जैसे कि भजन संगीता व भजन है, वो एक ही बार में अचानक से लिखा नहीं गया है। ये बहुत सारे कहानियां उस भजन के साथ जुड़ी हुई है और सभी भजनों को एक साथ में ला करके उनको इस तरीके से ऑर्डर तरीके से एक क्रमानुसार उसको रखा गया है। For example, in the previous psalm, in Psalm 10, the author actually considers the question of why God is so far away from us during times of trouble. But we find that the psalmist is able to put their trust in that God, knowing that God is always there to defend the oppressed. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, भजन संहिता 10 को हम लोग देख रहे थे कि वहां पर एक ऐसा भजन है कि वो इस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर का जो है भय मानने के विषय में और उसके साथ साथ बात है कि क्यों परमेश्वर दूर है और वो दूर रहने वाला परमेश्वर करीब रहता है, इसके ऊपर भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर ही रखवाला है, हमारा जो है हर समय हमारा पक्ष में खड़ा होता है। So when we come to Psalm 11, we find that David makes an absolute sentence at the very beginning by saying, "In the Lord I take refuge." और भजन संगीता 11 में जब हम लोग आते हैं उस वक्त भजनकार इस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर पर ही मेरा भरोसा है, उसी में ही मैं शरण लेता हूं करके भजनकार कहते हैं। We could ask the question as to why we, and along with David, is able to take refuge in the Lord. और दाऊद के साथ आप और मैं भी इस तरीके से कहते हैं कि हम और आप कैसे परमेश्वर के सामने जा करके शरण ले सकते हैं, परमेश्वर को हम भरोसा कर सकते हैं। To understand what David is trying to tell us, I would like to have someone read Psalm 11. There's only 7 verses, but a lot of information that David gives from his heart on taking refuge in the Lord. If someone could read Psalm 11 for us as a starting point. और शुरुआती में कोई भाई हमें भजन संगीता 11 को पढ़ने में मदद करे। ये जो भजन है केवल 7 पदें हैं
और दाऊद किस प्रकार से और क्या कहना चाहते हैं? मेरा भरोसा मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम परमेश्वर कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा? क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नावें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह अपनी आत्मा से घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका So here it's interesting. David makes a statement that he will take refuge in the Lord. और यहाँ पर दाऊद यहाँ पर इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर के ऊपर ही वो भरोसा करेंगे। The question I want us to consider for this morning is, how do I respond when we're in a situation where the enemy is attacking in secret? और सवाल ये है कि जब हमारे दुश्मन गुप्त में हमें आक्रमण करता है तो हमें किस तरीके से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है? Or if the enemy is attacking the upright in heart? और जब दुश्मन एक शुद्ध हृदय पर ही आक्रमण करता है तो उस वक्त हमारा प्रतिक्रिया क्या होगी? Or if when all of the various foundations of our life are destroyed and the counsel that we have from people is to run away. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा जो नींव गड़ी हुई है और वो नींव जो है वो बुनियाद जो है नष्ट हो जाता है, लोग तितर बितर हो जाते हैं, उस वक्त हमें क्या करने की आवश्यकता है? This might seem like a very odd or different type of a question, but one of the things that I'm praying for you and the ministry there is, I know that really good things are happening there. We have new churches being established. Believers are getting baptized. New converts are coming in. And it's in that good things that are happening where we see Satan sometimes coming in and secretly attacking. और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आप लोगों के क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसिया स्थापित हो रहा है, मैं विश्वासी लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में शैतान आकर के आक्रमण करता है, ऐसे परिस्थितियां जरूर आती है। When I hear the fact that God is working and new souls are being added to the church, I am excited and thrilled to hear that. At the same time, I am all the more praying that the Lord will protect you so that the attacks of the enemy secretly won't destroy the good work that's happening there. और क्या होता है कि जब मैं समझता हूं कि बहुत सारे आत्माएं कलीसिया में जुड़ते ही जा रहा है, ऐसे वक्त में ऐसा ये सब कुछ सुन करके मैं बहुत आनंदित हूँ और उसके साथ साथ मैं प्रार्थना भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि शैतान ऐसे वक्त में आक्रमण करता है और विश्वासियों को और प्रभु के दासों को जो है निराश और उदास कर सकता है। For example, how do I respond when good things are happening, but the enemy destroys my reputation by bringing in false accusations? Or if they use
my name or the work that's happening to bring a bad name to the Lord himself amongst the society. और आप इस बात को सोचने के लिए प्रयास कीजिए कि क्या होता है कि आपका जो नाम, आपका जो पद है और उसी को ही शैतान और आपके दुश्मन जो है आक्रमण करते हैं, आपका नाम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर का नाम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे वक्त में आपका प्रतिक्रिया क्या होगी? The hardest part of working for the Lord is when someone comes in and tarnishes or makes my name bad in the eyes of society, and thus people don't trust the words that are given from God's word anymore. और क्या होता है ना, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे वक्त में दुश्मन आ करके आपका नाम को बदनाम करते हैं और उस बदनाम के वजह से आप उस समाज के नजर में आप बुरे बन जाते हैं और जो वचन प्रचार करेंगे उस वचन को वो समाज कैसे ग्रहण करेगी? So the question for today I want us to consider is, how do I respond if I am in that situation? और ऐसे परिस्थिति में मैं यदि हूं तो मेरा प्रतिक्रिया क्या होगी? आज का वही सवाल है। Now, we don't exactly know the situation that David is in when he wrote the psalm, but you get the impression that David is in a very dangerous situation where his reputation and his physical safety is at risk. और हम लोग क्या देख सकते हैं, आप इस बात को समझिए कि जब दाऊद इस भजन को लिखते हैं, उनका परिस्थिति एक बहुत खतरा भरा परिस्थिति में है। उसके साथ साथ उनका जो पद है, उनका जो नाम उन्होंने कमाया है, वो नाम भी ऐसे परिस्थिति में है कि बदनाम होते जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में दाऊद को क्या करना चाहिए था? Notice what David writes in verse 1, 2, and 3, where he says, how can you tell my soul to flee like a bird to the mountains? अब पहला पद में आप देखिए दाऊद क्या कहते हैं कि मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। This counsel that is being given to David with good intention. People are trying to help David, and they're telling David, flee away because the enemy is ready with their attack. They have bent their bow and they're ready to shoot in the darkness of night or in secret at your heart. क्या होता है कि कुछ लोग अच्छे सलाह दे रहे हैं, वो सलाह ये है, जब शत्रु लोग आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, अंधकार में लोग जो है अपना तीर चलाने के लिए तैयार हैं और जो है अपना उसका जो दिल शुद्ध मन है उस करने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त में कुछ लोगों का सलाह यह है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से उस पक्षी के समान उस पहाड़ में उड़ जाओ करके लोग सलाह दे रहे हैं। This attack is both emotional because it is attacking the heart, but also there is a physical aspect of this attack because it's done in the darkness of night in secrecy. The enemy is attacking David's upright heart. और क्या होता है ना, जो दाऊद का जो शुद्ध मन है और दाऊद का जो कोमल मन है, सीधाई और धार्मिकता का हृदय में लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं कि भावनात्मक तरीके से जो है वे लोग आक्रमण कर रहे हैं। उसके साथ साथ शारीरिक तौर पर भी दाऊद को लोग आक्रमण कर रहे हैं। And the defense is not very strong for David either, because in verse 3, notice that David is being told that your foundations are destroyed, even to a point that even a righteous man cannot do anything. और आप देखिए तीसरा पद में उस तरीके से दाऊद के विषय में कहा जाता है कि यदि नेव भी ढा दी जाए
तो धर्मी क्या कर सकता है? उस तरीके से वे लोग जो है दाऊद को आक्रमण कर रहे हैं और उसको जो है सताने का प्रयास कर रहे हैं। Because of this horrible situation that David is in, where he doesn't have a defense, he knows that the attack is coming, there's nothing he can do. The counsel that he's getting from probably his close friends is for him to flee and run away to the mountains. और हम लोग यदि देखें तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। एक बहुत ही खराब परिस्थिति में दाऊद पड़े हुए हैं। ऐसा कोई मदद करने के लिए नहीं है। ऐसे वक्त में दाऊद को कुछ लोग सलाह दे रहे हैं। कोई अपने करीबी है, कभी करीबी मित्र लोग सलाह दे रहे हैं कि तुम यहाँ मत रुकना। तुम जो है पक्षी के समान अपना प्राणों को बचाने के लिए पहाड़ पर चले जाना करके उनको सलाह दे रहे हैं। This counsel that's given to David only makes sense because think about it. If you and I were in that same scenario where my reputation is being attacked, when my physical safety is being attacked, and I have no defense, it only makes sense to retreat and run away from that situation. और आप देखिए शारीरिक तौर पर यदि कोई मुझे आक्रमण करता है, मुझे बचाने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, तो ऐसा परिस्थिति में मेरे प्राण को बचाने के लिए मुझे भागना ही पड़ेगा। And so often we do run away, and this response of running away from a trouble like this is out of fear, which is natural. Natural for us to be fearful of the situation. And afterwards, we can also justify it by saying, foundations are destroyed. There's nothing even a righteous person could have done. It only made sense for me to run. और क्या होता है ना, हम डर करके उन शत्रुओं के आक्रमण से हम डर करके हम भाग जाते हैं। भागने के बाद कोई यदि सवाल करता है तो हम इस तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जो नींव वगैरह है सब कुछ ढा दी गई है, सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। तो एक धार्मिक व्यक्ति क्या कर सकता है? इसीलिए वो डर के मारे भाग गया करके वो उसकी जवाब उस तरीके से उस तरीके से प्रतिक्रिया वो दे सकता है। But notice what David's response truly was. He wasn't fearful because he says in verse 1 at the very beginning of the psalm, in the Lord I take refuge. अब देखिए ये सब घटनाओं के बावजूद दाऊद का प्रतिक्रिया को देखिए। दाऊद क्या कहते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं तो परमेश्वर के ऊपर मैं शरण लेता हूं करके दाऊद सबसे पहले कहते हैं। What he basically is saying is, I refuse to take the protection of my life into my own hands. I will leave the protection of my life in the hands of the Lord. और अब देखिए क्या कहते हैं ना, सबसे पहले तो मैं अपने हाथों से ही मेरा सुरक्षा में करना नहीं चाहता। मैं मेरा जो सुरक्षा, मेरा जो शरण है, मैं परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करूंगा। यही है दाऊद का प्रतिक्रिया। It's interesting that David would say, in the Lord I take refuge, because the word refuge literally means to flee for protection. और यहाँ पर आप देखिए दाऊद क्या कहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करना चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं, रेफ्यूज का मतलब बात शरण लेना, भरोसा करने का मतलब ये है कि बाहर की जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर की लोग जो सुरक्षा देते हैं, उससे उसको मैं नहीं लेना चाहता। मैं तो दूसरों की ओर शरण लेना चाहता हूँ। यही है विषय। So when you look at verse 1, you'll notice what David is saying. He is saying, in the Lord I flee for protection. और अब दाऊद जो है पहला पद में क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर ही मैं भरोसा करूंगा, उनका सुरक्षा कवच में रहूंगा। उनका कहने का तात्पर्य यही है।
The world might be telling me, my good friends might be telling me, my family might be telling me to flee to the mountains for protection. But no, David says, I will flee, but I will flee to the Lord for protection. और अब देखिए दाऊद क्या कहते हैं ना, मेरे अच्छे दोस्त अच्छे मित्र लोग इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर मेरा परिवार मेरे रिश्तेदार कह सकते हैं कि तुम पहाड़ के ऊपर भाग जाओ, पक्षी के समान उड़ जाओ, ये तो सलाह दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मेरा जो शरण है, मेरा जो भरोसा है, प्रभु के ऊपर मैं भरोसा करके उसका सुरक्षा कवच में मैं जाऊंगा, ये मैं कहता हूं करके दाऊद कहते हैं। A good a good question for you and I to consider at this point is, where do I flee for my protection? और एक अच्छी सवाल आपकी और मेरे लिए है कि ऐसा परिस्थितियां आती है तो आप और मैं जो कहां पर भागते हैं सुरक्षा लेने के लिए, कहां पर जाते हैं, जो उसका सुरक्षा कवच लेने के लिए हम कहां पर भाग जाते हैं। Now, one question that we could ask above and beyond the fact that I'm fleeing to the Lord for protection is, how and why would David go to the Lord for his refuge? एक और सवाल आप और मैं कर सकते हैं, वो ये है कि कैसे और क्यों दाऊद परमेश्वर के पास शरण लेने के लिए जाता है, परमेश्वर के पास भरोसा करने के लिए दाऊद जाता है। The remainder of the psalm, Psalm 11, verse 4 through 7, David gives us four reasons why he can wholeheartedly take refuge in the Lord. और जब हम भजन संहिता 11:4 से 7 जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद चार ऐसी मुख्य बातों को रखते हैं कि क्यों दाऊद परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पास जाकर के शरण लेते हैं। Now, the first reason why David can say that he has taken refuge in the Lord is found in verse 4, where we see the fact that the Lord is on the throne. और सबसे पहला विषय क्यों दाऊद परमेश्वर के पास जाकर शरण लेते हैं, वो विषय को हम चौथा पद में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। Notice what David makes a statement. He makes two basic statements. First of all, he makes a statement that the Lord is in his holy temple. और दो ऐसे मुख्य विषय को दाऊद जो है यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले विषय यह है कि परमेश्वर अपना मंदिर, अपना पवित्र भवन पर है, अपना मंदिर पर है करके दाऊद बताते हैं। Now, the idea of the holy temple and the Lord being there is the idea that God is in the midst of his people. और इसका कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का मंदिर पर है, पवित्र भवन पर परमेश्वर विराजमान है। उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। The tabernacle was set up in the midst of the nation, and God was in the holy temple, or in the midst of them, and people could see that God was near and he was always there. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब जो तंबू बनाई गई थी, मेल मिलाप का तंबू, जहां पर परमेश्वर आकर के वास करता था, उसका जो है वो तंबू कहां पर बनाई गई थी, लोगों के बीच में वो तंबू गाड़ा गया था। और उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर उनके बीच में डेरा करता था, परमेश्वर उनके करीब था। The second point that David makes here is the fact that the Lord is on his throne in heaven. और दूसरा विषय दाऊद यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है, स्वर्ग पर जो सिंहासन है वहां पर परमेश्वर विराजमान है। It is the idea that God is sovereign, or there is no one that is above God. जो उसका दूसरे अर्थ से कहा जाए तो परमेश्वर सर्वभौम है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है, उसके ऊपर और कोई नहीं। Now,
it is easy for you and me to say these things in words, but when we go through life, how much do we really appreciate the fact that the God who is sovereign above everything, he is near in the midst of his people. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे जब दुख वरा, ऐसे परेशानियां, ऐसे ही मुसीबत का समस्याओं का हम और आप सामना करते हैं, ऐसे वक्त में क्या आप और वे परमेश्वर के शरण में जा सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? Is there a problem or circumstance in your life that you think that God can't handle? और क्या आपके जीवन में ऐसा परिस्थितियां हैं? क्या आपके जीवन में ऐसे मुसीबतें आई हैं क्या? ऐसे वक्त में आपने सोचा है कि अरे इस काम को परमेश्वर हैंडल नहीं कर सकते? Is there a problem or a situation in your life that you think it's so big that not even God can solve? और क्या आपके जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है, आपने ऐसा सोचा है कि अरे परमेश्वर भी इस समस्या को सुलझा नहीं सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं? Do you truly believe in the fact that God is sovereign and that God is in control? क्या आप वास्तव में आप और मैं इस बात को विश्वास करते हैं क्या कि परमेश्वर सार्वभौम है, सर्वाधिकारी है, उसके वश में सब कुछ नियंत्रित होता है? When you think about the fact that David is saying that I will take refuge in the Lord because the Lord is in his holy temple and the Lord's throne is in heaven, he's basically saying that even in this circumstance, God knows the situation and he is in full control of the situation. अब दाऊद जो है परमेश्वर के विषय में इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर अपना मंदिर पर है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग पर है। ऐसे वक्त में जब कहने के बावजूद भी दाऊद इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच में है, परमेश्वर सार्वभौम है, सब कुछ वो नियंत्रित करते हैं। Let me give you one example from the New Testament. If I can have somebody read for me from the book of Matthew, Matthew chapter 10, and we want to read verse 29 through 31. और कोई हमें पढ़ने में मदद करे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29वां पद से लेकर के 31वां पद तक हम लोग पढ़ते हैं। एक नया नियम का उदाहरण है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 से 31 पद तक। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं दिखती, तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। 31 पद तक पढ़ो। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। So when you look at this passage, you'll notice that Matthew compares a sparrow, a little tiny bird, to mankind. और यहाँ पर जब इस पद को आप लोग पढ़ते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि दो जो जानवर है व गोरैया हैं, एक मनुष्य जीवन के साथ वो तुलना करते हैं। In Matthew basically points out the fact that not one of the sparrows, a small bird, not one of them will fall to the ground unless it's in God's perfect will. और आप देखिए कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं गिर सकता, ना कोई गोरैया भी जो है गिर सकती है परमेश्वर की बिना इच्छा से। And the same God who knows more about you than you yourself know. For example, he knows how many hairs are on your head. Not even you know how much hair you have on your head. And that same God
thinks of you as being more valuable than a sparrow. और अब देखिए इस बात को, जितना परमेश्वर को जानते हैं उससे बढ़कर के आपके विषय में वो परमेश्वर जानता है। आपके सिर पर कितना बाल है वो भी प्रभु जानता है। आप नहीं जानते कि आपके सिर पे कितने बाल हैं, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर आपके सिर पर कितना बाल है वो भी जानता है। इसीलिए क्या आपका जीवन उस गोरियों से बढ़कर के है कि नहीं करके परमेश्वर कहते हैं। What Matthew is saying is that nothing happens in your life and my life outside of the will or perfect will of God. और उसका मतलब क्या है? मती इस तरीके से कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के इच्छा के बिना, परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा के बिना आपके और मेरे जीवन में कैसे किसी भी तरीके से ऐसे जो घटनाएं हैं, अपघटनाएं हैं, वो कभी भी नहीं हो सकती है। Do you truly, genuinely, in your heart of hearts, believe that nothing happens in your life outside of God's will because He is on the throne? Do you believe that? क्या आप अपने हृदय में इस तरीके से विश्वास करते हैं क्या? इस बात को मानते हैं क्या? आपके जीवन में कोई भी घटना होती है, कोई भी परिस्थिति या मुसीबत भी आता है, तो ये सब कुछ परमेश्वर के बिना इजाजत से, परमेश्वर के बिना उस सिद्ध इच्छा से कभी कुछ हो सकती है क्या? So you see, it is very easy for us to go to God and say, "Thank you, Lord. Thank you, God, for the good things that happen in my life." But how often do I go to God and say, "Thank you, God, for this hardship that you're giving me because it is still in the perfect will that you have for me"? हम लोग क्या देख सकते हैं प्यारो, जब अच्छी काम होती है, अच्छी चीज होती है, हम परमेश्वर के सामने बहुत आसान तरीके से जाते हैं और प्रभु तेरे धन्यवाद हो, ये जो अच्छी घटना है, अच्छी चीजें मुझे मिली है, अच्छा ही मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन जब बुरी वक्त आता है, जब खराब परिस्थिति आता है, जब कठिनाइयों का परिस्थिति आता है, ऐसे वक्त में क्या परमेश्वर के सामने जा करके आप और मैं कह सकते हैं क्या, प्रभु तेरी धन्यवाद हो कि तूने ऐसे कठिनाइयों का परिस्थिति मेरे जीवन में दिया है करके कह सकते हैं क्या? You see, the Lord is on the throne, and because He's on the throne, along with David, you and I can take refuge in Him. और आप देखिए दाऊद जो है किस तरीके से कहते हैं कि जो कठिन परिस्थिति होने के बाद भी दाऊद कहते हैं मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता हूं। आप और मैं भी दाऊद के साथ मिल करके कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा। Now, the second reason that David gives for why he can take refuge in the Lord is found at the very end of verse 4 and the beginning part of verse 5, where we read that God's eyes see and his eyelids test the children of man. The Lord tests the righteous. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, क्यों वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं व करते हैं, वो चौथा पद में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंख जो है नीत देखते रहती है और परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर धार्मी लोगों को व धर्मी लोगों को वो जांचता और परखता रहता है। One of my children, actually all four of my children, when they're done with school for the year, they come home celebrating because they say that I'm done with all the tests. I have to keep reminding them, as long as you live on this world, there will always be tests. और अंकल के जो है 4 बच्चे हैं, वो स्कूल से परीक्षा दे करके आते हैं। उस वक्त सबके सब खुशी से झूम उठते हैं, बहुत ही खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो ऐसे वक्त में मैं उन लोगों को यही स्मरण दिलाते रहता हूं, अंकल दिलाते हैं कि जितने दिन तक इस संसार में आप जीवन को व्यतीत करते हैं, आपके सामने ऐसे ही परीक्षाएं आते रहती है।
You'll notice in verse 5, David says, the Lord tests the righteous. He can take refuge in the Lord because he knows whatever circumstances that he goes through, the Lord sees and he is testing David. और जब दाऊद इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर धार्मी लोगों को परखता है, तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के विषय में वो जानता है कि धर्मियों को परमेश्वर क्यों परखता है। We might ask the question, why does the Lord test me? Because I don't know about you, I don't like tests. I didn't like it in school. I don't like it in life. I don't like tests. But why does the Lord test me? जो है हम सवाल को कर सकते हैं कि परमेश्वर क्यों परीक्षा लेता है। तो मैं जो है स्कूल के जीवन में भी मुझे परीक्षा पसंद नहीं थी और मेरे जीवन में भी ऐसे परीक्षाएं आती है तो भी मुझे पसंद नहीं। फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों ये परीक्षाएं लेते हैं? To answer that question, let's look at James chapter 1, verse 2 and 3. Maybe a brother could read that for us. James chapter 1, verse 2 and 3. और आइए हम लोग याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा और तीसरा पद को पढ़ लेते हैं। याकूब का पत्री पहला अध्याय दूसरा और तीसरा पद। पहला अध्याय दूसरा और तीसरा। जी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आगे। Here we find the fact that testing that God gives us produces patience in our faith. और यहाँ पर इस विषय को हम लोग देख सकते हैं, परीक्षाओं से ही हमारा विश्वास में धीरज उत्पन्न होता है। A second passage I would like you to consider is 1 Peter chapter 1, verse 6 through 9. और एक और दूसरा भाग को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6 से 9। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 9। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार परीक्षाओं के हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताई हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Here you'll find the fact that tests are given so that genuine faith could be established to the praise and honor and glory of our Lord and Savior Jesus Christ. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सही तरीके से देखा जाए तो फिर जो विश्वास को परखा जाता है, और वो विश्वास को परखने के बाद हम क्या देख सकते हैं ना, परमेश्वर का उस महिमा, परमेश्वर को आदर आप और मैं दे सकते हैं। उसके जरिए जो है एक दृढ़ता का विश्वास उत्पन्न होता है। Without doing a very large study on the testing of the Lord, let me leave the 2 points regarding why the Lord tests, and that is, it produces your character. It produces who you are in the Lord, and it establishes the genuineness of your faith in the Lord God. मैं इस परीक्षा के ऊपर और ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन क्यों परमेश्वर
परखता है, क्यों परमेश्वर परीक्षा लेता है, उसके विषय में दो बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि अच्छी स्वभाव, अच्छी गुण को आपके जीवन में उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर परीक्षा लेता है, और उसके साथ साथ हम देखें फिर एक दृढ़ता का विश्वास परमेश्वर आपके जीवन में स्थापना करने के लिए परखता है, परीक्षा लेता है। Now, when we go through these various tests, sometimes it feels like God is never around to help us through the test. और जब हम ऐसे परीक्षाओं में हो करके गुजरते हैं, जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे आसपास है ही नहीं, हमें मदद करने के लिए। ऐसे सोच और विचार हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। It might seem like, where is God? And that's a question that we could ask. Where is the Lord when I'm going through a test? और एक सवाल ये होता है कि ऐसे परीक्षाओं के बीच में हो करके जब मैं जाता हूं, तो परमेश्वर कहाँ है? हमें ऐसे जो है सोच और विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। I will leave this thought with you on answering that question, and that is, think back to your school days when you're taking a test. When a teacher gives the test, we find that that teacher is always in the room when you're taking the test, but that teacher is always silent until you're done with the test. और आप देखिए, आपका स्कूल के दिनों को आप स्मरण कीजिए। जब परीक्षा चलता है, तो वो स्कूल का जो मास्टर है, टीचर है, वो उस कमरे के अंदर ही होता है। जब तक परीक्षा खत्म नहीं होती, तब तक वो चुपचाप रहता है। इस बात को हम देख सकते हैं। The reason why we sometimes think that God is not around is because he's silent. He is silent because as you're taking the test, he is producing the character and your genuine faith, but he's always there. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब टीचर परीक्षा लेता है, तो हर समय टीचर क्या करता है? शांत होकर के वहीं पर खड़ा होकर के देखते रहता है, और आप परीक्षा लेते हैं। लेकिन अब देखिए, परमेश्वर भी जब परखता है, परीक्षा लेता है, वो वहां है, वो शांत तरीके से खड़ा है, आपको वो परख रहा है, वो आपके साथ ही है। So we see the fact that David takes refuge in the Lord because the Lord is on the throne and because he knows that the Lord sees and is testing him. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद जो है, जब परीक्षा आते हैं, उस वक्त परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर उनका जो है शरण लेते हुए हम लोग देख सकते हैं ऐसे परीक्षाओं के वक्त में भी। The third reason we see David taking refuge in the Lord is because he knows the Lord is just. और हम लोग देखते हैं तीसरा जो कारण है, दाऊद क्यों परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। We read in Psalm 11 verse 5 and 6 that the Lord's soul hates the wicked. और हम 5वां और 6वां पद में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो प्राण है, दुष्टों लोगों को नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। And David basically says that because the Lord hates the wicked, he's going to let the Lord take care of punishing the wicked in verse 6. और हम लोग 6वां पद में क्या देख सकते हैं, जब परमेश्वर से दुष्ट लोगों को नफरत करता है, घृणा करता है, तो परमेश्वर ही उन लोगों का न्याय करे, इस बात को परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ देते हैं। We considered this briefly a few weeks ago about vengeance and us taking vengeance and letting God be the one who takes vengeance. और हम लोग जो है पिछले बार इस बात को देखे थे कि बदला परमेश्वर के ओर से है, वह परमेश्वर लेता है, और परमेश्वर से हम बोले कि प्रभु तू ही जान ले, तू ही बदला लेकर के परमेश्वर से हम कह सकते हैं। If someone could read Romans chapter 12 verse 17 through 19, this may help us. और आइए हमें पढ़ने में मदद करें रोमियो का पत्री, उसका 12 अध्याय 17 पद से लेकर के 19वां पद तक। रोमियो का पत्री। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं,
उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। You'll notice that in this passage we see that don't repay evil for evil. और यहाँ पर इस भाग में आप लोग देख सकते हैं कि बुराई के बदले बुराई ना करना। But it tells us that let the Lord do the avenging. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ही पलटा ले, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। Let me say that this is opposite to our natural instincts. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी जो स्वभाव है, प्रकृति स्वभाव है, उससे विपरीत है। When someone attacks me emotionally or physically, my natural instinct is to fight back. और कोई यदि मुझे आक्रमण करता है तो फिर एक स्वाभाविक तौर पर एक इंसान होने के नाते मैं उसको भी जो है आक्रमण करूं, उसके ऊपर मैं भी जो है हमला बोलूं। ये एक हमारे जो है अंदरूनी स्वभाव होता है। Here is telling us to wait on the Lord. Let the Lord do the fighting and take refuge and flee to him for the protection. और यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर ही आपका बदला ले। ऐसे वक्त में आप क्या करें? आप भाग करके परमेश्वर का शरण ले। I know it's easy for us to say this and preach and this concept, but much harder for us to practice this. But when we trust the Lord, when we fully take refuge in him, he helps us to not pay evil for evil. और क्या होता है, ये प्रचार करना, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो हम लोग प्रचार करते हैं उस बात को पालन करना बहुत कठिन होता है कि हम कोई यदि हमारे साथ बुराई करता है, दुष्टता करता है, तो हम उस व्यक्ति के ऊपर बुराई ना करें। ये करना हमारे लिए बहुत कठिन विषय है। Now, the last reason why David takes refuge in the Lord is because the Lord loves the righteousness. और हम लोग क्या देख सकते हैं, दाऊद क्यों परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? वो 7वां पद में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। Notice verse 7 of Psalm 11. David makes 3 basic statements about God's righteousness. और 7वां पद को आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्यों धर्मी है, इस विषय को बताने के लिए वो 3 ऐसी मुख्य बातों को वो बताते हैं। First, he says that the Lord himself is righteous. और सबसे पहला विषय यही बताते हैं कि परमेश्वर स्वयं वो धर्मी है। Secondly, he says that he loves righteous deeds. और दूसरा विषय को वो बताते हैं कि जो धार्मिकता को कार्य को परमेश्वर पसंद करते हैं। Thirdly, it says that the righteous or the upright shall see the face of the Lord. और तीसरा विषय को वो बताते हैं कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को वो देखेगा। We may ask the question, what does it really mean to be righteous? और आप और मैं एक सवाल कर सकते हैं कि धर्मी होना व धार्मिकता क्या होता है? Let's consider 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, where we see the fact how God takes an unrighteous person like me to become the righteousness of God. आइए हम लोग 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां पद को हम लोग देखते हैं कि आप और मेरे जैसे व्यक्ति जो अधार्मिक व्यक्ति है, वो परमेश्वर कैसे धार्मिक बनाता है। Maybe someone can read 2 Corinthians. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Notice what God does first in this transformation. और यहाँ पर आप सबसे पहले इस बात को गौर कीजिए कि इस परिवर्तन परमेश्वर जो परिवर्तन लाता है उसमें परमेश्वर क्या करता है। He takes Jesus Christ, who was perfect, who was 100% righteous, who knew no sin,
and he makes him sin for us. और आप देखिए परमेश्वर क्या करते हैं, उस धार्मिक व्यक्ति को, उस शुद्ध व्यक्ति को लेते हैं जो पाप को बिल्कुल भी जानता नहीं था, अनजान, वो पाप को अनजान थे, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके और मेरे लिए उस व्यक्ति को पाप बनाते हैं। You see, the scripture tells us that when Jesus Christ was on the cross and God placed sin on his body to pay the punishment for sin, that Jesus Christ represented sin on the cross. और आप देखिए जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टांगा हुआ था, परमेश्वर सारे संसार का पाप को यीशु मसीह के ऊपर लाद देते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह संसार का पाप को प्रदर्शित करते हैं और जो है हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह मारे जाते हैं। The second thing that God does is he takes the perfect righteousness of Jesus Christ and place it on me so that I am, it says, the righteousness of God. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, वो उस जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का उस धार्मिकता को, उस शुद्ध धार्मिकता को लेकर के आपके ऊपर वो डाल देते हैं ताकि आप और मैं भी धार्मिक बन जाए, धार्मिक गिना जाए। You see, when I accept the Lord Jesus Christ as my personal Savior, I am transferring my sinfulness to the Lord Jesus Christ, and he is transferring his righteousness to me so that in the eyes of God, I am a perfect, righteous person in the sight of God. और क्या देख सकते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उस वक्त मेरा जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह को मैं दे देता हूं और प्रभु यीशु मसीह उस धार्मिकता को मेरे को दे देते हैं। जब परमेश्वर मुझे देखते हैं, उस वक्त परमेश्वर के सामने मैं उस प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता से धर्मी दिखता हूं। You see, if God could take a sinful, wretched person like me and make me perfect in the eyes of him because of what Christ did on the cross, do you think he can protect me in whatever circumstance I'm in? और क्या वो परमेश्वर जो है वो उस मेरे पाप को ले करके वो आपको और मुझे धर्मी बना सकता है? और वो धर्मी परमेश्वर क्या जो है, मैं जब उसके पास जाता हूँ, क्या मेरा वो बचाव कर सकता है क्या? मैं क्या उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्या? You see, if I'm righteous, and David says the Lord loves righteousness, later on we find a great statement about how God deals with righteous people in Psalm 55. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि आप दाऊद की उस बात को ध्यान दीजिए, धार्मिकता का कार्य को परमेश्वर पसंद करता है, प्यार करता है और उससे ही वो प्रसन्न रहता है। और दाऊद भजन संहिता 55 अध्याय में क्या कहते हैं, उस बात को गौर कीजिए। Could I have someone read Psalm 55:22, please? और हमारे लिए कोई भजन संहिता 55 उसका 22वां पद को पढ़ने में मदद करे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। Here it tells us to cast our burdens to the Lord, and it says that he will never permit the righteous to be moved. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालें और परमेश्वर वो संभालेगा, वो धर्मी व्यक्ति को कभी भी हिलने नहीं देगा, कभी भी टलने नहीं देगा। You see, the Lord loves righteousness and he loves righteous people. और आप देखिए परमेश्वर धार्मिकता से प्रसन्न रहता है और परमेश्वर धार्मिकता का कार्य को ही पसंद करता है। You see, I don't know what circumstances you are going through, but whatever circumstance you're going through, first question is, am I right with God and have received Jesus Christ as my personal Savior and made righteous in Jesus Christ before God?
मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त किया है क्या? क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को पाया है क्या? अपना पापों को कबूल करके यीशु मसीह को ग्रहण किया है क्या? यदि किसी भी परिस्थिति में आप हो करके जाते हैं, प्रभु आपके जो है प्रभु के शरण में हो, परमेश्वर वो धार्मिकता देगा। You see, when you and I are in the Lord Jesus Christ, we have to, first of all, acknowledge that God is God and He's on the throne. और सबसे पहले इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है। जब प्रभु में आप और मैं हैं, तो प्रभु को प्रभु व परमेश्वर करके हमें समझने की आवश्यकता है। Secondly, I have to see the fact that God knows and sees everything, and He allows certain trials and tests in my life. और इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुसीबत में आप और मैं क्यों ना हो, परमेश्वर देखता है। और उसके साथ साथ इस सांसारिक जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं में हो करके गुजरने के लिए हमें अनुमति देता है, उससे हो करके जाने के लिए हमें अलाउ करता है। And thirdly, we see the fact that God is just. He hates the wicked, and He will punish in His long suffering, in His timing, He will punish the wicked. और हम लोग तीसरे विषय को देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, और वो परमेश्वर दुष्ट लोगों को नफरत करता है। अपने समय पर उन दुष्टों का पलटा लेगा, उन दुष्टों को वो दंड देगा। And finally, we have to realize that we are also just as wicked as the most wicked people in the world. If I'm willing to acknowledge that I am a wretched sinner and humble myself before the Lord God, He's willing to make me righteous in Jesus Christ when I receive Him by faith into my life. और हम लोग क्या देख सकते हैं, आखिरी विषय वो ये है कि परमेश्वर धार्मिकता व धार्मिकता का कार्य को पसंद करता है, उससे वो प्रसन्न रहता है। तो जब आप और मैं उस धार्मिकता को, आप और मैं भी प्रेम करके उसका कार्य को करते हैं, उस धार्मिकता को जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो धार्मिकता प्रभु आपको और मुझे भी वो देता है। If you and I can do that, we can, along with David, say, in the Lord I take refuge. और ऐसे कार्य आप और मैं करेंगे तो दाऊद के साथ आप और मैं भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर ही मैं भरोसा करता हूं। Regardless of what circumstances you're going through, and I don't know what they are, I pray and trust that this psalm is an encouragement for us to trust and take refuge in the Lord, because He is the one, that only one that I can flee to for my protection and my refuge. मैं इस बात को नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं, कैसे मुसीबत का सामना आप और मैं करते हैं, लेकिन ऐसा मुसीबत और परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो दाऊद और मैं भी दाऊद के समान क्या कर सकते हैं कि परमेश्वर के पास जा करके उस सच्चा परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास कर सकते हैं, शरण ले सकते हैं। Thank you again for the opportunity to share from God's word with you, and I pray that this was an encouragement. May the Lord's name be glorified. और ये जो सौभाग्य मिला उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। और ये जो वचन हमारे जीवन में एक प्रोत्साहन देने वाली वचन हो। अंकल, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मैसेज टुडे that we have seen. Thank you so much for your wonderful time that you have allotted and you have taught us from